मैं अपनी नंदिनी की शादी उस घर में बिल्कुल नहीं करूँगी। पर ऐसा क्या हो गया जो तुम नंदिनी की शादी गुप्ता के बेटे से नहीं करना चाहती? बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूँ। उनका बेटा सतीश देखने में स्मार्ट है, उसकी नौकरी भी अच्छी है। माना बेटा अच्छा है, लेकिन बेटे के अलावा और बातों पर भी ध्यान देना होता है। एक साथ संभालना मुश्किल है वहाँ, और वहाँ तो मेरी नंदिनी के सिर पर दो दो सास का डंडा हर वक्त लटका रहेगा। सरोज, मैं नंदिनी का पिता हूँ, उसका भला ही चाहता हूँ। तुम भी तो उनसे मिली हो, देखा है ना कितने सीधे साधे लोग हैं। एक दो घंटे मिलने से इंसान का पता थोड़ा नहीं चलता। मेरी बात पर भरोसा करो, हमारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। आखिरकार महेश जी ने सरोज जी को मना ही लिया। बहुत धूमधाम से नंदिनी और सतीश की शादी हो गई, और नंदिनी मन में हजारों सपनों सपने लिए ससुराल आ गई। नंदिनी की शादी को 4 महीने हो गए थे। नंदिनी जब भी सरोज जी से फ़ोन पर बात करती या मिलने आती तो बहुत खुश दिखती थी। सरोज जी को बेटी की बातों से तसल्ली तो मिलती कि अपनी बेटी ससुराल में खुश है, लेकिन एक बार वो अपनी आंखों से भी देख लेना चाहती थी। सुनो जी, बहुत समय हो गया नंदनी से मिले। आज आज उनके ससुराल चलते हैं। ठीक है, नंदनी के ससुराल में फ़ोन करके बता दो कि हम आ रहे हैं। अचानक जाना सही नहीं है। फिर क्या वो घर हो या नहीं, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत? क्या बेटी के घर हम बिन बुलाए नहीं जा सकते? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। महेश जी सरोज जी के फ़ोन न करने की वजह समझ गए थे, इसलिए मुस्कुराते हुए बोले। दोनों बिन बताए नंदनी के ससुराल पहुंच गए। अंदर से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। सरोज जी उत्सुकता से अंदर गई तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। दादी सास नंदनी के सिर की तेल मालिश कर रही थी, और सासू माँ पास में बैठी सब्जी काट रही थी। दादी सास सास और बहू तीन पीढ़ियों को इस तरह हंसते बातें करते देखकर सरोज जी की आंखें भर आई। मम्मी पापा, आप अचानक, सब ठीक है ना? आने से पहले फ़ोन कर देते। मम्मी पापा को देखते ही नंदनी बोली। बहू बेटी के घर आने के लिए फ़ोन क्यों करना? मम्मी पापा है तुम्हारे, जब मन कर तुम्हारे मिलने आ सकते हैं। दादी सास बोली। बैठिए समधन जी। नंदनी की सास बोली। नंदनी चाय नाश्ता बनाने किचन की तरफ जाने लगी। बहू, तुम पहले तेल लगवा लो, छूट गया तो फिर रह ही जाएगा। तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ। समधन जी, माफ़ कर देना, मैं सोचती थी कि मेरी बेटी दो सासों के साथ कैसे रह पाएगी, कहीं उसका दम न घुटने लगे। पर यहाँ आकर मन को बहुत तसल्ली मिली। सचमुच मेरी बेटी को इससे अच्छा ससुराल नहीं मिल सक पाता। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है, इसने भी कुछ ही दिनों में हमारा दिल जीत लिया, और अम्मा जी की तो लाडली बन गई है। देखिए, इतने प्यार से तो अम्मा जी ने मेरे सिर पर तेल मालिश नहीं की। हंसते हुए सास बोली। अच्छा, हम चलते हैं। नहीं नहीं, खाना खाए बगैर हम आपको कैसे भेज सकते हैं? जो देखने आए थे देख लिया, अब मन में किसी तरह का संयम नहीं है। खाना खाने के लिए फिर कभी आएंगे। सरोज जी हाथ जोड़ते हुए बोली। एक माँ की बेटी के लिए फिक्र हम समझ सकते हैं, आप निश्चित रहिए, आपकी बेटी हम अब हमारी बेटी है। नंदनी की सास बोली। सरोज जी की नज़र महेश जी की नज़रों से टकराई। पहली बार महेश जी ने सरोज जी की आंखों में बेटी के प्रति आश्वस्तता देखी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी करके ज़रूर बताएं, और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम।